नमस्कार दोस्तों, देशपाल इंस्टीट्यूट और मॉनिटर इंस्टीट्यूट के लाइव चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे जो सभी एग्ज़ामों के लिए विशेष इम्पोर्टेंट है और जो आपका सबसे नज़दीक एग्ज़ाम आ रहा है आपका ग्राम विकास अधिकारी वाला, उसके लिए आपका विशेष इम्पोर्टेंट पार्ट है सरलीकरण। सरलीकरण के अंदर कुछ हम डिस्कस कर चुके थे, इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। सरलीकरण के अंदर आज डिस्कस करते हैं वी बॉडमास का नियम, वी बॉडमास। वी बॉडमास। अब देखिए इस वी का मतलब होता है विनिकुलम, इसका मतलब होता है रेखा बंधनी, रेखा बंधनी। इसका मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक, कोष्टक। इसका मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। इसका मतलब होता है डिवीजन मीन्स भाग। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा। और ए का मतलब एडिशन मीन्स जोड़। और इसका मतलब होता है घटाना, सब्ट्रैक्शन। तो देखिए रेखाबंदी मतलब होता है, रेखाबंदी का मतलब एक लाइन डली रहती है आपकी इस प्रकार से, जैसे बार टैब होता है ना, इस टाइप से। ये कोष्टक आपके इस प्रकार से आते हैं, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तीन प्रकार के कोष्टक होते हैं। का मतलब इनटू होता है, भाग का मतलब आप जानते ही हैं, गुणा का मतलब जानते हैं, और जोड़ का मतलब प्लस और इसका मतलब माइनस। लेकिन इसका जो लाइन से खिंच रही है, इसका मतलब क्या है? ये माइनस का चिन्ह है या बार है या क्या है ये ध्यान रखें। आपको रेखाबंदी कुछ नहीं है, रेखाबंदी एक कोष्टक का काम करती है। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा आपसे भाई 3 - 5, आप इसको ऐसे लिखो चाहे इसको आप ऐसे लिखो, एक ही बात है। आप ब्रैकेट में बंद कर दिया आपने तो वही बात है, आपने इस प्रकार से लिख दिया इसको तो वही बात है। इसका मतलब रेखाबंदी किसका काम करती है? कोष्टक का काम करती है, ब्रैकेट काम करती है। इसका मतलब रेखाबंदी कभी एक संख्या पे नहीं आती है, एक संख्या पे नहीं आती, कम से कम दो संख्या चाहिए इसके लिए और बीच में कोई चिन्ह भी चाहिए, तब जाकर रेखाबंदी काम करती है हमारी। तो रेखाबंदी का मतलब होता है कि ये हमारा एक ब्रैकेट है, जब ये तीनों ब्रैकेट हमारे खत्म हो जाते हैं तो हम इसका सहारा लेते हैं। कई बार डायरेक्ट भी इसको यूज करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि ये ब्रैकेट का काम करती है। का मतलब इंटू होता है, देखो इंटू दो बार दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, एक इंटू यहाँ दिख रहा है, एक इंटू यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये वाला इंटू जो है हमारा सीएलटी के हिसाब से आपका पहले आएगा, क्योंकि सीएलटी इधर से इधर चलती है हमारी। सबसे पहले रेखाबंदी सॉल्व करते हैं हम, फिर कोष्टक सॉल्व करते हैं, फिर का सॉल्व करते हैं, भाग सॉल्व करते हैं, गुणा जोड़ और घटाना। इस प्रकार से सीएलटी होती है हमारी, ठीक है ना। और सवालों के माध्यम से और क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन लेते हैं इसके हम। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें। जैसे मान लो मैंने पूछा आपसे भाई 48 डिवाइडेड बाई 12 का 8 × 4, ये बोला मैंने आपको। छोटा सवाल है, देखो आपके सामने। अब कई बार दिमाग में रहता है साहब 48 में 12 का भाग दे दो, 4 बार गया, 4 को 8 से गुणा कर दो, 32 हो गया, 32 4 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि भाग के बाद में देखो का दिख रहा है यहाँ पर, और जब का दिख रहा है तो का नंबर भाग से पहले आता है, और पहले आता है इसका मतलब आप इसको ऐसा करो, बंद कर लो, यूं मिस्टेक होने चांस खत्म। इसका मतलब 48 भाग ये 12 × 8 = 96 हो जाएगा, और इंटू आपका देखो 4 बन जाएगा यहाँ पर। अब आप 48 में इसका भाग दे रहे हैं, इसका मतलब ये आपका बटे में बैठा है यहाँ पर, और जब यहाँ पर बटे में बैठा है, इंटू आपने 4 कर दिया, और 48 से आपका ये 2 बार कट रहा है, और 2 से देखो 2 बार कट रहा है, और आंसर इसका 2 आ रहा है। जब आप डायरेक्ट सोच रहे थे, देखो 12 × 48 4 बार भाग रहा था इसमें, 4 × 8 कर रहे थे हम, और 8 × 32 चौके कितना हो जाएगा 32 × 4 का मतलब देखो कितना बड़ा आंसर आ गया इसमें। 4 दूनी 8 और 4 कितना 12, 128 आंसर बैठ रहा है। मिस्टेक हो जाती हमारी। तो मतलब ये रहा कि भाग और का जब आएंगे तो आपको विशेष सावधानी रखनी है, और जगह मिस्टेक होने चांसेस कम होते हैं हमारे, यहाँ विशेष ध्यान रखना है हमको। चलिए दूसरा सवाल लेता हूं मैं आपके लिए। जैसे मान लो मेरे पास में देखो 10,000 है यहाँ पर, फिर मेरे पास में यहाँ पर 1000 है, फिर मेरे पास में यहाँ पर 100 है, और फिर यहाँ पर 10 है। ऐसे सवाल दे दिया, देखो सारे भाग का चिन्ह दे रखे हैं आपको। खुद सोचिए आंसर क्या सकता है इसका। 10,000 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 10। अब देखो जिन बच्चों ने इधर से इसका सिस्टम चालू कर दिया,
100 में 10 का भाग दिया, 10 बार गया, 10 का इसमें भाग दिया, 100 बार गया, 100 का इसमें भाग दिया, 100 आंसर आ जाएगा इसका। बहुत से बच्चे इसका आंसर 100 देंगे, बहुत से बच्चे इसका आंसर 1 देंगे, कोई 1/100 देगा, कोई 1/1000 देगा, मतलब कई आंसर दे सकते हैं इसमें। लेकिन आपकी मिस्टेक कभी नहीं होगी। आप क्या करें कि जैसे ही आपको भाग दिखता है ना, तो भाग को गुणा बदल दो आप। भाग को जब गुणा बदलेंगे तो भाग को गुणा बदलने के बाद में भाग से आगे जो भी संख्या आती है उल्टी हो जाती है बस। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 10,000 इंटू कर दिया आपने इसको 1/1000 इंटू कर दिया 1/100 इंटू कर दिया 1/10। अब 1 2 3 4 जीरो खत्म हो जाएंगे हमारे पास में, 1 2 3 4 जीरो खत्म हो गई, तो 1/100 आंसर आ गया इसका। और 1/100 का मतलब आप इसको 0.01 भी कह सकते हो, क्योंकि जब नीचे 2 जीरो होती तो ऊपर 2 पॉइंट लग जाएंगे और ये इसका आंसर बन जाएगा। ये छोटी छोटी बातें जो हमको कई बार सवाल को गलत कर जाती हैं, तो इनका ध्यान रखेंगे हम। कभी मिस्टेक नहीं होगी आपकी, भाग को इंटू बदल दो बस। भाग से आगे जो भी संख्या आएगी ना, भाग से जो चिपक रही होगी संख्या, उसको उल्टा करना है बस आपको। ठीक है ना, और लेते हैं चलो। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया आपको 3/8 का 4/5 भाग 10/9, या 9/10 कर देता हूँ इसको मैं, 9/10, चलो इतने ले लेते हैं। ये सवाल है हमारे सामने, 3/8 का 4/5 भाग, चलो एक इंटू ले लेते हैं इसमें, 1/2 ले लेते हैं चलो। ये सवाल दिया मैंने आपको। अब आप देखो इसमें आपको चारों तो भाग दिख रहा है, इसमें आपको का दिख रहा है, आपको यहाँ पर गुणा दिख रहा है। तो मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी आपकी। का के अगल बगल जो संख्या दिख रही है ना आपको, उसको बंद कर लो। सबसे पहले आपने इसको बंद कर लिया। अब ये तो देखो शुरुआत में इसलिए वैसे भी बंद नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भाग के बाद में का आता है तो आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो ये बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 4 से कट रहा है, देखो 2 बार है, तो ये 3/10 बन गया ना, 5×10। अब इस भाग को गुणा बदल देते हैं हम, 10/9, और फिर इसको इंटू 1/2 कर देते हैं हम। तो देखो आप 10 से 10 काट सकते हैं, 3 या 9 काट सकते हैं, तो 3 दूनी 6, 1/6 इसका उत्तर आ जाएगा। ये इसका आंसर बन गया। तो सवाल करने में गलती नहीं है, सवाल में मिस्टेक हो जाती है हमारी, कई बार जबरदस्ती मिस्टेक कर देते हैं हम। ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों का। ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा आपसे भाई 8 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 3, या इसको भी माइनस कर देता हूं मैं। ये सवाल है, इसको सॉल्व किया जाए। अब आप देखिए ब्रैकेट आ गए, इसके अंदर रेखाबंदी भी आ गई। तो सबसे पहले देखो आपको रेखाबंदी को सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले इसको अंदर पहुंचे हम, तो देखो 4 में से 3 घटेगा। रेखाबंदी के नीचे क्या दिख रहा है आपको, 4-3, तो 4 में से 3 घटा, क्योंकि ब्रैकेट ही तो है ये। इस प्रकार से जब ब्रैकेट है इसका मतलब 4 में 3 घटाएंगे आप, और 4 में 3 घटाए तो 1 बचेगा। और मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। देखो 5 यहाँ पर था, ये 1 रह गया यहाँ पर, और 5 में से घटा 4 रह गए यहाँ पर। और देखो 6 में 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पर। और 2 आपका 10 में जुड़ रहा है, देखो यहाँ पर आपका तो 12 बन जाएगा यहाँ पर। और 8 में से 12 घटा रहे हैं आप यहाँ, तो माइनस का 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते आओ, आगे बढ़ते आओ, कोई मिस्टेक नहीं। सबसे पहले हमने 4 में से 3 घटाया, क्योंकि ये आपका इससे पहले तो बंद था, कोष्टक में तो है ये। 4 में 3 था, 1 बचा। और जब 1 बचा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास में 5 में से 1 घटाना पड़ेगा, तो ये 4 रह गया। अब 4 6 में से घटाना पड़ेगा, 2 रह गया। और 10 में 2 जोड़ना पड़ेगा, 12 हो गया। 8 में 12 घटाए तो -4 आ गया। एक आता है मान लीजिए कई बार फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन। जैसे मान लो हमने पूछा आपसे भाई 2 प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/2, ऐसे दे दिया आपको।
अब देखिए इसको सॉल्व करना है हमको, सावधानी सॉल्व करें। सबसे पहले मुझे इसको हल करना पड़ेगा, ये तो खैर प्लस में बैठा हुआ है अलग से, तो इसका सोल्यूशन करने के नीचे चलना पड़ेगा। देखो 3 दूनी 6 और 1 7 पर 2 हो गया। सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, ये तो चलता रहेगा 2 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 3 दूनी 6 7 बटे 2 हो गया। अब एक में भाग दे रहे हैं इसका, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या बन जाएगा इसका, 2 प्लस 1 बटे 1 प्लस, जब इसमें इसका भाग दे उल्टा हो जाएगा, 2 बटे 7 बन जाएगा ये। फिर अगला स्टेप क्या बन जाएगा, ये 2 प्लस चल ही रहा है हमारे पास, 7 एकम 7 हो तो 9 बटे 7 बन जाएगा। तो ये आपका 9 बटे 7 बन गया। फिर ये उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर 7 पहुंच जाएगा हमारे पास में, तो 2 प्लस में 7 बटे 9 बन जाएगा। अब इन दोनों को चिपका सकते हैं, इसको 2 सही 7 बटे 9 भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास में ये जो भिन्न एक से छोटी तो है। इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। चाहे 9 दूनी 18 और 7 25 बटे 9 भी कह सकते हैं इसको आप, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। जैसा भी ऑप्शन में आंसर होगा वो आंसर दे देंगे हम, और इसका सोल्यूशन हो गया। दोबारा देखो आप, 3 दूनी 6 और 1 7 बटे 2 बना। फिर ये 1 बटे था तो इसको उल्टा कर दिया हमने, 1 प्लस में 2 बटे 7 बन गया, 7 एकम 7 और 9 बटे 7 बन गया, और 9 बटे 7 फिर 1 बटे हो रहा है तो इसको फिर उल्टा कर दिया हमने, और फिर 2 प्लस 7 बटे 9 को हमने 2 सही 7 बटे 9 लिख दिया। सॉल्व कर दिया, आगे बढ़ते रहो। अब देखो 2 2 बार बार लिख रहे हैं हम, तो जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो इसको बार बार नहीं लिखनी हम, बस यहाँ के ही सॉल्व कर जाएंगे इसको हम, ये पूरा खेल खत्म हो जाएगा। यही दिख रहा है आपको, 3 दूनी 6 7 बट 2 2 बट 7, 7 में 7 और 9 बट 7, तो 7 बट 9 सीधा आंसर। तो ये पूरा काम बिल्कुल बर्बल ही हो रहा है यहाँ पर, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में। सबसे पहले 3 दूनी 6 7 बटे 2, उल्टा हुआ 2 बटे 7, 7 में 7 और 9 बटे 7, फिर 7 बटे 9, और 2 सही 7 बटे 9 इसका सही आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया मैंने आपको 99 1/7, 99 2/7, 99 3/7, 99 4/7, 99 5/7, 99 6/7। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता रहता है हमको एग्जामों के अंदर। अब कई बार गलती ये करता है बच्चा, इसमें 99 99 सब जगह उसको दिख रहा है तो 99 इसमें से कॉमन ले जाता है। अब आप छोटा सा एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मान लो मेरे पास में 9 सही 1/3 प्लस 9 सही 2/3 है, ये छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने। अब यदि मैं 9 कॉमन लेता हूं इसमें से, तो ये 1/3 प्लस में 2/3 आएगा, 3 लघुत्तम आ जाएगा, तो ये 1 प्लस 2 आएगा, तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, 9 इंटू 3/3 बन जाएगा। और 3/3 कितना होता है बताओ, 1 होता है, इसका मतलब इसका उत्तर 9 ही दिख रहा है आपको। अब यही देख सकता है, इतना भी काम नहीं करते आप, 2 1 3/3, 3/3 मतलब 1 है ये, तो 9 इंटू 1 मतलब 9 ही तो उत्तर आएगा इसका। अब आप खुद देखिए कि जब 9 सही 1/3 तो खुद ही है ना, जब खुद ही 9 से 1/3 है और इसमें 9 से 2/3 और जोड़ रहे हैं हम, और इसका आंसर आप 9 दे रहे हैं, तो गलत हो गया ना। इसका मतलब कॉमन नहीं ले सकते आप। गलती क्या हुई इसमें, गलती हुई कि 9 सही 1/3 ऐसा नहीं था, ये 9 इंटू 1/3 होता, और प्लस में 9 इंटू 2/3 होता, फिर तो सही आंसर था ये, फिर तो 9 कॉमन ले सकते हैं। लेकिन ये बीच में प्लस का चिन्ह होता है, इसमें इंटू नहीं होता है। इसका मतलब ये था कि ये 9 प्लस में क्या था, 1/3 था, ये 9 प्लस 2/3 था। इसी प्रकार से यहाँ पर समझेंगे आप, ये 99 प्लस 1/7 है। इसी प्रकार से 99 प्लस में 2/7 है, ये 99 प्लस में 3/7 है, ये 99 प्लस में 4/7 है, और ये 99 5/7 है, और ये 99 कितना बताओ 6/7 है। यानी सबके बीच में प्लस का चिन्ह था इसमें। अब एक बार 99 ये रहा, दूसरी बार ये रहा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, 6 बार 99 जुड़ेंगे, तो आप तो दिमाग में मानो कि 100 था ये। 1 2 3 4 बार 6 बार अगर 100 होता तो भाई 600 होता, 600 में 6 कम कर दो आप, भाई एक एक कम है ना इसमें, तो 600 में 6 करके तो 594 डायरेक्ट आपका जुड़ गया प्लस। अब देखो ध्यान से, 7 7 7 7 सब जगह 7 दिख रहा है तुम्हें,
तो जब नीचे सब जगह सेम संख्या होती है तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ सकते हैं हम। 3 और 3 6 और 4 10 और 15 6 21/7 हो गया ये। और 21/7 मतलब 3 बढ़ गया ये। और 3 का मतलब 597 आंसर। ठीक है ना। ये था आपका 597 आंसर। कोई दिक्कत इसमें? चलो और बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक दो प्रैक्टिस और करते हैं इसकी हम, फिर हम थोड़ी सी और आगे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया हमने, 3 सही 1/5, 2 सही 1/3, 1 सही 1/2, या इसको 2 से 1/2 कर देते हैं, -1 सही 1/4। छोटा सवाल दिया मैंने आपको, केवल 2 ही ब्रैकेट काम कर रहे हैं इसके अंदर, और सब जगह देखो माइनस चिन्ह दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो एक तरीका तो ये बता रहा था मैं आपको कि भाई सॉल्व करते आओ, आगे बढ़ते आओ। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं हम, फिर इन दोनों के साथ में इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरा सवाल ही आपका प्लस माइनस में आ रहा है ना, तो आप केवल चिन्हों को हल कर सकते हैं। कैसे? भाई इस ब्रैकेट से पहले देखो माइनस है, तो यदि आप इस ब्रैकेट को हटाना चाहेंगे तो ये अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जब अंदर वाला चिन्ह बदलेगा तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और यहाँ से कोष्टक हट जाएगा यहाँ से। फिर देखो फिर ब्रैकेट आ गया, इससे पहले फिर माइनस आ गया, तो जब आप इसको हटाएंगे यहाँ से तो देखो ये चिन्ह बदलेगा प्लस का और ये चिन्ह बदलेगा माइनस का। इसका मतलब हमारे पास में सवाल रह गया 3 से 1/5 -2 से 1/3, ये प्लस का हमारे पास रह गया 2 से 1/2, और माइनस रह गया हमारे पास में 1 से 1/4। तो ये हमारे पास में सिंपल सवाल रह गया, जैसे अभी सवाल कर रहे थे आप। अब आप सीधा कर सकते हैं, देखो 3 में से 2 घटाओ, 1 बचा, 1 में 2 जोड़ो, 3 और 1 में 1 घटाओ तो 2 रह गया। मतलब यह कि 2 प्लस के 2 माइनस के खत्म हो गए, और 3 में से 1 2 बच गए हमारे पास में, प्रॉपर संख्या 2 बच गई। अब आप देखो ध्यान से, हमारे पास में 1/5 बचा, -1/3 बचा, प्लस में 1/2 बचा, माइनस में 1/4 बचा। इनका एलसीएम ले लो आप। इनका एलसीएम लेंगे तो देखो एलसीएम क्या आ सकता है इसका, 30 आ सकता है क्या भाई? 5 और 3 का 15 आता है, 15 में लेकिन 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 30 में आपका किस भाग नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 60 ले लो फिर आप। तो 5 से 12 बार भाग जा रहा है इसमें, 3 से 20 बार जा रहा है इसमें, 2 से 30 बार जा रहा है इसमें, और 4 से 15 बार जा रहा है इसमें। 12 पंजे 60, 20 तिया 60, 2 से 30, और अब आप देखो 2 प्लस तो चल ही रहा है हमारे पास में, और हमारे पास आंसर क्या बन चुका है, देखो 2 प्लस, यहाँ देखिए 30 प्लस के हैं और 12 प्लस के हैं। 30 और 12 बताओ कितने होते हैं, या ऐसे समझ लो 20 माइनस के 15 माइनस के 35 माइनस के हैं। जब 35 माइनस के और 30 प्लस के हैं तो 5 माइनस के बचे, और 5 माइनस के तो 7 बचे हमारे पास में, तो 7 बटे क्या गया, 60 आ गया। और देखो ये हमारे पास में 1 से छोटा होता है ना, तो दोनों को चिप कर सकते हैं, 2 सही 7/60, क्यों भाग तो जा नहीं रहा है इसमें। ये इसका उत्तर आ गया। और एक तरीका वो था जो डायरेक्ट हल करते आओ आगे बढ़ते आओ, लेकिन जब हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं तो इतना काम नहीं करते, हम यही देख लेते हैं 3 में 2 घटे 1 बचा, 1 + 2 3, 3 में 1 2 बचे, देखो डायरेक्ट दोबारा यहाँ पर, और इनको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 2 1, तो 60 लघुत्तम लिया, 60 आ रहा है देखो आपके पास, तो यहाँ कितना आएगा, 12 आएगा, यहाँ कितना आएगा, माइनस का 20 आएगा, यहाँ कितना आएगा, प्लस का 30 आएगा, और यहाँ कितना आएगा बताओ, माइनस का 15 आएगा। ध्यान से देखो आप, वही हमारे पास में आ रहा है ना, देखो 12 - 20 + 30 - 15। तो मतलब सवाल यही लिखा हुआ था हमारे पास में
वो जो क्वेश्चन के अंदर सवाल लिखा होता वहां के वही सवाल सोल्व हो गया। भाई रफ भी मिलती नहीं ना हमको ज्यादा, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ पर कि ये सवाल छोटा सा सवाल था, लेकिन छोटे सवाल में टाइम तो लगेगा ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया सबसे पहले कि रेखाबंदी से पहले या कोष्टक से पहले माइनस सब चिन्ह होता है ना, अंदर वाले चिन्ह बदलते हैं। तो मैंने देखा भाई यहाँ पर माइनस चिन्ह था तो ये माइनस प्लस बन गया था, तो ये कोष्टक खत्म हो गया। फिर इस पे आया था मैं, इससे पहले फिर माइनस था, तो अंदर वाले सारे चिन्ह बदलेंगे, तो ये माइनस प्लस बन गया था और ये प्लस माइनस बन गया था और ये कोष्टक खत्म हो गया था। अब प्रॉपर हमारे पास सवाल रह गया 3 से 1/5 माइनस 2 से 1/2 प्लस का 2 से 1/2 और माइनस का 1 से 1/4, जो नीचे चिन्ह दिख रहे हैं आपको वो काम के। और फिर हमने इसको डायरेक्ट सोल्व कर लिया तोड़ करके। तो यही मैं आपको बता रहा था भाई, इतना काम इसमें स्पेस भरने की जरूरत थी नहीं हमको, ये सब फालतू काम था, समझाने वजह से काम था। केवल आपने यहाँ कहीं सॉल्व कर दिया इसको, 3 में से 2 घटाए 1 बचा, 1 में 2 जोड़ा 3 और तुम्हें 1 घटा 2 आया, तो 2 आपको क्लियर दिख रहा है। अब यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, बटे में 4 दिख रहा है, तो लघुत्तम 60 आया। 60 में यहाँ लिख दिया देखो आप। फिर यहाँ पर देखो 5 का भाग जाएगा इसमें 12 बार, फिर माइनस चिन्ह था 20 बार, प्लस चिन्ह था 30 बार और 4 का भाग 15 बार, माइनस 15 आ गया। 35 माइनस के थे और 30 प्लस के थे, माइनस के 5 बचे और माइनस 5 घटा दिए आपने 12 में से, तो 7/60 आ गया और ये उत्तर। अब कितना ही बड़ा सवाल हो, लेकिन सारा सवाल अगर प्लस माइनस में हो तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर बीच में गुणा भाग जुड़ गया फिर तो वही तरीका अपनाओ, सॉल्व करते हो आगे बढ़ते आइए आप, ठीक है ना। चलिए और लेता हूं एक सवाल में। जैसे मान लीजिए सवाल दे दिया मैंने आपको 100-1, 100-2, 100-3, और इसको 100 - 100 करके हम आगे तक बढ़ा दें इसको इस प्रकार से, 200 कर दें, 300 कर दें, कहीं तक ले सकते हैं इसको। ऊपर हमको एक सवाल दे रखा है 100-1, 100-2, 100-3, 100-4, 100-5, 100 कहाँ तक दे रखा है, 200 तक दे रखा है आपको। और नीचे दे रखा है आपको 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे दे दिया आपको सवाल। फिर आपसे पूछा है इसको सरल करिए आप, क्या आंसर आएगा। अब बच्चे इतना बड़ा सवाल देख करके छोड़ देते हैं, अब बोले कि यार इतना बड़ा सवाल कैसे सोल्व करेंगे हम। लेकिन आप ध्यान से देखिए सवाल को, 100-1 99 दिख रहा है हमको, 99 से कट जाएगा वो तो ठीक है, 98 भी कट जाएगा, लेकिन ये 100-200 आ रहा है। 100-200 तक गया था, इसके बाद 100 में से आपने 1 घटाया, फिर 2 घटाया, 3 घटाया, तो बीच में कहीं ना कहीं 100-100 तो आएगा ना इसमें। जब 3 घट रहा है, 4 घटेगा, 5 घटेगा, 200 तक घटाया तो ना बीच में एक संख्या ऐसी जाएगी हमारे पास में, यहाँ पर 100-100 बनने वाला है, और 100-100 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और ये आप जानते हैं जब गुणा में कहीं भी एक जगह 0 आ जाता है ना तो पूरा खेल खत्म, पूरे ऊपर का सॉल्यूशन 0 बन जाएगा इसका। और 0 में तुम किसी का भाग देंगे, यहाँ पर किसी भी संख्या का भाग दें यहाँ पर, तो आंसर क्या आएगा बताओ, 0 आएगा। तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं इनका, केवल आपका केवल IQ का सवाल था, केवल रीजनिंग का सवाल था, पेन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो आपको इस टाइप के सवाल भी आते हैं जिनमें बहुत कम दिमाग लगाना पड़ता है, मुंह भी आते हैं, लगते तगड़े हैं वो, ठीक है ना। चलिए और लेता हूं मैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4, 1-1/5 और डॉट 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 1-1/n, ऐसे दे दिया क्वेश्चन। सॉल्व करें इसको। अब आप देखो 1 में से आधा घटाओ, आधा बचेगा, 1 में से 1/3 घटाओ, 2/3 बचेंगे यहाँ पर, 4 कम 4, 3/4 बचेंगे यहाँ पर, 4/5 बचेगा, और डॉट 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 मतलब n-1/n बचेगा। ये सॉल्यूशन दिख रहा है हमको,
क्लियर कट। अब आप गौर से देखो कि ये अगर 2 है तो ऊपर 2 दिख रहा है, 2 तो कटेगा ना, ये 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, अब 5 से 5 कटेगा ना। सिमेट्री बनी हुई है सवाल के अंदर, देखो 1 2 3 4 यहाँ 5 आने वाला है, डॉट डॉट का मतलब सब बैठे हुए हैं इसके अंदर। तो यूं कहो कि इस धार में जो जो आ गया हमारे पास, इसका मतलब इससे पहले जो भी संख्या है उसमें नीचे पट्टे में आएगा, उससे ये कटेगा। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आने वाला है, सबसे पहली भिन्न का अंश बच गया और लास्ट वाली भिन्न का हर बच गया, और उत्तर बन गया हमारा 1/n। ये इसका उत्तर है। इस टाइप का सवाल ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहली भिन्न का अंश बचा तो लास्ट भिन्न का हर बचेगा, सब बीच में देखो कट गए, सिमेट्री बनी हुई है सब में। कई बार सिमेट्री ऐसे बन जाती है, पहली भिन्न का हर बच सकता है, लास्ट का अंश बच सकता है। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो ऐसा ही होता है इसमें। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें, जनरल बातें बता रहा हूँ मैं आपके लिए, सिंपल बातें बता रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं कर रखा होगा वो भी कर सकते हैं इसको, और जिन बच्चों ने कर रखा होगा उनके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पर। चलिए और लेते हैं एक सवाल। जैसे मान लीजिए मैंने बोला आपको 2 - 1/3 एक इस टाइप का सवाल और लेता हूं मैं। 2 - 3/5 2 - 5/7। ये भी सवाल आया हुआ है एग्जाम के अंदर, और लास्ट में दे रखा है इसके अंदर 2 - 997, और अपॉन में दे रखा है इसके अंदर 999, ऐसे दे रखा है। सब ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब सब इनटू में है। आप ध्यान से देखो, आपके 3 दूनी 6 में से घटाओ, 3 दूनी 6 में से घटाओ, 5/3 बचेगा ये। 5 दूनी 10 में से 3 घटाओ, 7/5 बचेगा ये। 7 दूनी 14 में से 5 घटाओ, 9/7 बचेगा ये। और जब आप इसका इससे गुणा करेंगे, ध्यान से देखिए आप, ये 3 दूनी 6 में से घटा 5/3 बन गया ये देखो 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है आपको। इसी प्रकार से जब आप इसमें से इसका इंटू करेंगे तो देखो ये कितना आएगा। ये अगर 1000 होता तो 2000 आता ना, 2 कम करो तो 1998 आ जाएगा। 1998 इसका घटाएंगे बताओ, 997 घटाएंगे आप, और बटे क्या आएगा बताओ, 999 आएगा। इसको सॉल्व करो कितना आए, इसी को सॉल्व करो, 8 में 7 घटाओ 1 बचा, और 9 में से 9 घटाओ 0 बचा, 0 बचा और 1 बचा, मतलब 1001/999 आ रहा है यहाँ पर। ये है। अब आप ध्यान से देखो कि अगर आप 5 से 5 काट रहे हैं यहाँ पर, 7 से 7 काट रहे हैं यहाँ पर, तो 9 से 9 कटेगा, और इसी प्रकार से इसका भी देखो ये इससे कटेगा। तो मतलब ये कहने का कि यहाँ पर पहली भिन्न का हर बचा तो लास्ट भिन्न का देखो अंश बच रहा है इसमें, तो इसका मतलब है इसका आंसर बताओ कितना आ जाएगा, 1001/3 आ जाएगा। ये इसका उत्तर। तो इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं हम। चलो एक छोटा सवाल और बताओ मुझे आप। मैंने पूछा आपसे भाई 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है। सोचो, मैंने पूछा आपसे 37.5 में कितने 1/8 है, लगाइए अंदाज जल्दी से। अब ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है।
भाई सिंपल सी बात है यार कि मैं पूछूं आपसे 10 में कितने 5 हैं, मैंने पूछा 10 में कितने 5 हैं, तो सीधा आंसर देंगे 2 हैं साहब। अब 10 में कितने 5 हैं, आपने आंसर दिया 2 हैं साहब, तो 2 कैसे आया, 10 में 5 का भाग दिया हमने। ये कह रहा है इसमें ये कितने हैं, तो डिवाइड करो सीधा, मतलब 37.5 में आपको भाग देना है 1/8 का। भिन्न मिटाओ, 37 74 75/2 में आपको भाग देना था, तो इसको गुणा में बदल दो, 8/1 हो जाएगा ये। 2 से 4 बार काटो इसको, और 75 चौक कितना आ जाएगा 300 आंसर। तो हमारे पास में 37.5 के अंदर कितने 1/8 थे, 300 थे, ये इसका आंसर बन गया। ठीक है ना। तो ये कुछ समीकरण संबंधी बातें थी हमको। इस एक तो मिश्रित भिन्न वाले क्वेश्चन, तिरछी भिन्न वाले क्वेश्चन कहते हैं इनको हम, इस टाइप के सवालों का ध्यान रखना है आपको। और एक दो चार बातें मैं आपको 100 के आसपास की और बताता हूँ कि जैसे मान लो 100 के आसपास संख्या हमारी विशेष काम आती है। जैसे मान लो मैंने पूछा आपसे भाई 108 इंटू अगर आपको 107 करना है, तो जल्दी जल्दी इसका गुणनफल हो सकता हो, ऐसी कोई विधि आ जाए, तो आप देखिए बिल्कुल सिंपल विधि है इसकी। ये 100 से 8 ज्यादा है, ये 100 से 7 ज्यादा है, तो जितनी जितनी ज्यादा गुणा कर लो, 8 7 56 हो जाएगा। 8 को 7 से गुणा किया 56 आ गया ना। अब आप यूं जोड़ो चाहे यूं जोड़ो, आप एक ही बात है, 108 में 7 जोड़ो 115 आ गया आंसर। मतलब ये कहने का कि 100 से जितनी जितनी ज्यादा है उनको हमने गुणा कर लिया है। ये 100 से 8 ज्यादा था, ये 100 से 7 ज्यादा, 8 7 56, 56 को जो की तो लिख दिया हमने। ये 56 जो की तो क्यों लिख दिया भाई, 100 के आसपास की बात कर रहे हैं हम। अगर ये 156 आता ना, तो भी 56 लिखते हम, एक हासिल बन जाती फिर। मतलब ये कहने का कि आपको 2 अंकों में लिखना है यहाँ पर। अब जैसे मान लो मैं कहूँ आपसे भाई 102 इंटू 103 करो। अब 102 इंटू 103 करेंगे तो ये प्लस का 2 है, ये 100 3 ज्यादा है, तो आप कहेंगे साहब यहाँ तो चलो 56 आ रहा था, 2 अंक आ गए मेरे पास में, ये तो 3 दूनी 6 ही आ रहा है। अब 6 में तो 2 अंक नहीं आए, तो 6 में जब 2 अंक नहीं आए तो इसको 0 6 लिखो फिर आप, 3 दूनी 6, 6 का मतलब 0 6। फिर यहाँ पर आप 102 में 3 जोड़ो, अब यूं जोड़ो चाहे यूं जोड़ो एक ही बात है, देखो आप, तो 102 में 3 जोड़ो 100 कितना आ गया 5 आ गया, जल्दी गुणनफल हो गया इसका। तो 100 के आसपास के गुण आपको आने चाहिए। परसेंटेज जब पढ़ते हैं हम, चक्रवृद्धि ब्याज जब पढ़ते हैं हम, लाभानी जब पढ़ते हैं हम, तो 100 के आसपास का बहुत ज्यादा काम पड़ता है हमको। अगर ये दोनों संख्या 100 से छोटी हो, जैसे मान लो मैं कह दूं 93 इंटू 97 या 96 कर दिया, और आप ध्यान से देखो ये 100 से 7 कम है, ये 100 से 4 कम है, तो -7 को -4 से गुणा करो। अब तो 7 चौ 28, तो प्लस का ही तो आएगा ये। जब -7 को -4 से गुणा किया तो 7 चौ 28 प्लस का आया। अब आप यूं घटाइए चाहे यूं घटाइए एक ही बात है, 93 में से 4 घटाओ 89 आ गया, और इसका आंसर बन गया। चलो इसको चेक करो, ये 100 से 12 कम है, ये 100 से 5 कम है, तो 12 पन 60, 60 सीधा लिखो, प्लस का ही 60 आ रहा है। अब 88 में से 5 घटाइए चाहे 95 में से 12 घटाइए, एक ही बात है। जब 88 5 घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ, 83 आ जाएगा। तो मतलब ये 100 के आसपास की संख्याएं, जब संख्या दोनों 100 से बड़ी हों या दोनों संख्या 100 से छोटी हों, उनको आप चेक कर सकते हैं। और ज़्यादा आपको विस्तार से पढ़ना है तो हमारी क्लास पढ़ी हुई सरलीकरण की यूट्यूब पर ही, सरलीकरण संबंधी सवाल जो पढ़े हुए हैं उनमें आप ढेर सारे और प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें आप उनको देख सकते हो। ठीक है ना, स्पेशली सिंप्लीफिकेशन के नाम से पढ़ी हुई क्लासें, और उनमें आपको और ढेर सारे नियम मिल सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास में हम इतनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं ताकि एग्जाम के अंदर हमको थोड़ा सा रिवीजन मिले बस। ठीक है ना, तो अगली क्लास में बताऊंगा आपको वर्गमूल घनमूल से संबंधित सवाल। ये आपका सिंपली सरलीकरण, मतलब क्या कि जो आपका सरलीकरण होता है बी बोर्ड मास वाला नियम, उससे संबंधित सवाल हो गए। अब मैं आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट के संबंधी सवाल अगली क्लास में बताऊंगा। आज का संबंध यही करेंगे हम। ओके।